सुनो भाई, ये पूज्य गणेश साहब फरमाया करते थे कि जितना तुम सिमरन करोगे उतनी मालिक की दया में है, चाहे बने चाहे ना बने, तुम कोशिश करो, जैसा भी तैसा वर्ते, अपना बल नहीं आए, वो मालिक हाजिर नाजिर है। मस्तान जी क्या करते, हाँ जी, जिस शरीर से सतगुरु के नारे लगते हैं, जिस शरीर से सतगुरु के नारे लगते हैं, आगे वो शरीर पवित्र हो जाया करता है। वो शरीर पवित्र हो जाया करता है। वाणी क्या कहती है, परम के सिमरण मन की मल जाए, अमृत नाम हृदय में समाए। मैला कपड़ा होता है, हम साबुन से धोएंगे तो सारी मेरे में हमारे अंदर मैले कौन सी है, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, निंदा, चुगली, बैर, विरोध, ये मैले जाएगी कैसे? बिना सिमरन करते जाओगे, ये मैले निकलती जाएगी, अंदर से साफ हो गया, मालिक के दर्शन हो गए। तन मन दर्पण मान सात सुर से कहो, लगन लगे लग पार सार तब पाया, अरे यहाँ तुझे संचरण की दूर नूर दर्शाया। इसके अंदर ये लगन लगे, इस तरीके से सिमरन पड़े, ये नारा बोलना, ये भी सिमरन है। ये मस्तान जी का वचन है, दोबारा बोल। जिस शरीर से सतगुरु के नारे लगते हैं, हाँ, जिस शरीर से सतगुरु के नारे लगते हैं, आगे वो शरीर पवित्र हो जाया करता है। जिस घर में सतगुरु के नारे लगते हैं, उस घर से भूत प्रेत जैसी बीमारियां भाग जाती हैं। बोलो भाई, जिस घर में सतगुरु के नारे लगते हैं, भूत प्रेत वगैरह कोई असर नहीं करता। और तुम लिखा है, दिलो तुम्हारो नाम कई को बाल न बांके, पूरे बनवे गए तिनके जमदूत न तके, ब्रह्मा विष्णु महेश नाम तुम को डराई, तीन लोग के बीच में आन जाए। जिस गांव में नारे लगते हैं, उस गांव में बीमारी नहीं आती। हाँ, जिस गांव में नारे लगते हैं, हाँ जी, उस गांव में बीमारी नहीं आती। हाँ जी, अगर वो तो चली जाती है। तुम बेनसीब थे कि सतगुरु के नारे रोक दिए, मगर आप नसीब कहाँ से लाएं? बगैर नसीब के संत नहीं मिलते। भाग हुआ गुरु संत मिलाया, फलविलासी कर्म होता है। और कितने संत बड़े बिठे हैं, कितने डेरे बनाए बैठे हैं, पहले दिन में कितने संतों का जिक्र आता है। असली संत कौन सा है? महाराज सामने से लिखा है कि तू अपने अंदर बेनती करो, भाई माल का तू पूरे फकीर से मिला। जो अंदर से तसल्ली मिलती है वो सही है, बाकी सब झूठ है। असली भक्ति तब शुरू होगी जब आपको संत मिल गए। ये राम नाम का बीज ये संतों ने डालना है। अब कोई राम राम करता है, कोई अल्लाह अल्लाह करता है, कोई हरिओम हरिओम करता है, कोई ओम नमो शिवाय करता है, इनके नारे लगाए जाओगे कुछ भी नहीं होता। ये अक्षर है, ये मौके मौके से सारे ठीक थे, फकीरों ने मालिक के हुक्म से जपाए, पर ये अब काम नहीं करते। ये इस तरह है जिस तरह कोई मरीज है, वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसके पानी का इंजेक्शन कर दे तो मरीज ठीक नहीं होगा, ये जहर का इंजेक्शन कर दे तो मरीज मर जाएगा, ये दवाई का इंजेक्शन कर दे तो मरीज ठीक हो जाएगा। ये पुराने नाम जपने, ये पानी का इंजेक्शन है। नंबर 2, किसी पाखंडी का बताया हुआ सुंदर के अंदर पाखंड आ जाएगा, कामी का बताया हुआ सिंह के अंदर काम आ जाएगा, अहंकारी का बताया हुआ सिंह के अंदर अहंकार आ जाएगा। असली सिमरन कौन सा है कि संतो साकर पार उतरिए, जेको वचन कमावे संतन का गुर प्रसादी करिए। संत किसको कहते हैं? जिसने शांति ली है, नाम को प्रकट किया है, जो रूहानी मंडल में जाता है, जो मालिक का बख्शा हुआ। फरीद ने लिखा है, उठ फरीदा तू मेला देखा जा, कोई बख्शा मिलने से तुम बख्शा जा। हम पढ़ते हैं कि सतगुरु मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए, वो विनाशी पुरुष है सब मेरे हाथ में। वो सतगुरु सबके अंदर है, वो देखा तो नहीं है, आंख नीचे अंदर अंधेरा है। संत क्या कहते हैं? संतों की वाणी क्या कहती है? कर कृपा सतगुरु मिलिया, मन मंदिर में दीपक जलिया। वो सतगुरु में आ गया, ज्योत आ गई। वो संतों ने सतगुरु को प्रकट किया है, संतों का वचन है, वो सतगुरु का वचन है। सतगुरु वचन कमावणे सच्चा एक विचार, बिन साधु संगत रत्या माया मोह संचार। संत मिल गए, संतों ने सिमरन बता दिया, फिर ये सिमरन करेगा, फिर वो सिमरन करते जाओगे। ये सिमरन करना मालिक की तरफ चलना है, सिमरन करना मालिक से प्यार करना है। जिन प्रेम कियो तिन्हें प्रभ पायो, बिना प्रेम को साथ न हो। सिमरन से सुख होता है, सिमरन से दुख जाए, सिमरन के साईं में इसमें। हाँ जी, हाँ बोलो। जेड़े जेड़े कर तेरी
संग हर हर जस कहत सर्व रोग ते ओ हर जन रहत। साध संग हर हर जस कहत, ये बच्चे हैं स्कूल जाते हैं, मास्टर का कहना मानते हैं, घर आकर पढ़ते हैं, वो BA MA कर जाता है कि मालिक के मिलने का कोर्स करना है, ये फकीरों की सोबत करे, उनका हुक्म मान के पदम सिमरण करे, वो नाम प्रकट हो जाए, वो सब रोगों का पक्का इलाज है। सर्व रोग का उपद नाम, नाम रंग सर्व सुख हुई। हाँ जी, नानू मुसीबता दी हवा भी न लगती, दुख सारे कट जाणगे, दुख सारे कट जाणगे, जेड़ा लाऊं बाबे दा नारा, नानक मंगल दा। मुझे मेरे साथ फरमाया करते थे सिमरन सहाई है। हाँ जी, रोज पढ़ते हैं कि असली चीज सिमरन है। मेन चीज सिमरन है, रोज पढ़ते हैं। हाँ जी, पर ये मन सिमरन नहीं करने देता। ये तरलोकी तक ये काल का देश है। एक दिन गोगड़ आती रहे, 3 लोग और 14 भवन में इस गोगड़ का रात। आज हम इतने यहाँ बैठे हैं, यहाँ कितनी रौनक है। जब यहाँ ना हो तो यहाँ कोई भी रौनक नहीं होती। ये काल के देश की रौनक ये रूहों की वजह से है। पशु है, पंछी है, दरख्त है, कीड़े मकोड़े हैं, ये आदमी है, ये बीबियां हैं, बच्चे हैं, इनके करके रौनक है। काल ये नहीं चाहता अब मेरा देश बिगड़े, मेरे देश की रौनक खत्म हो। तो एक एक रूह वास्ते पूरी लड़ाई लड़ता है। ये मन काल का है, दिन का ये छोटा काल है। ये हमारी आत्मा मन के कंट्रोल में है। मन का काम क्या है? आत्मा को ब्रह्मांड बताना। ये मन हमें मंदिरों में लेके जाएगा, मस्जिदों में लेके जाएगा, गुरुद्वारों में लेके जाएगा, तीर्थों पर लेके जाएगा, पुण्यदान कराएगा, दुनिया तपलेगा, पर ये सिमरन नहीं करता कि मन मैला कितना क्या है। बात बननी है, सिमरन से बननी है। अब हम प्राप्ति मार के बैठे हैं, कई बार पैर सो जाता है, वहाँ क्या होता है? किसी ने विचार किया? ना तो डॉक्टरों ने सोचा है, ना साइंटिस्टों ने सोचा है। खोज कर करके चांद स्तरों तक पहुंच गए, इसके बारे में किसी ने गौर नहीं किया। अब हम प्राप्ति मार के बैठे, पैर सो गया, वहां क्या हो गया? वहां से सुत सिमट गई थी। संत कहते हैं बैठो, ये रोज रोज बैठेगा, ये सुत सिमटती जाएगी। वो कहते हैं सिमरण करो, ये सिमरण करेगा, दुनिया के ख्याल निकलते जाएंगे। यहाँ ख्याल इकट्ठा हुआ, ये जड़ चेतन की गांठ खुल गई, आत्मा परमात्मा से मिल गई, ये सारा खेल अपना बन गया, 84 खत्म हो गई, अंदर शांति आ गई। और राम सब सुखों का दाता है, सब सुख दाता राम है। दूसरा लाइन जो हम पढ़ते हैं ये सब रामा बोले, रामलीला को बोल रहे। और राम सबके अंदर है, पर देखा तो नहीं है, फकीर के अंदर देखा है। क्या राम नाम है ज्योत सवाई, और राम नाम की ज्योत सबके अंदर है। पूरे ज्योत को पढ़ के एक बार ज्ञान किया, जो उस मालिक को प्रकट ना किया, दूसरा पशु खा पी के बच्चे पैदा करके चले गए, हम चले जाएंगे। क्या मिली नरदे ही ये इंसानी जामा मिला है, और बनाओ काज कुछ अपना काम करो। अपना काम क्या करना है? ये बंदगी करनी है। बंदे तुम कर बंदगी तो परदिगार, अवसर मालिक जन्म का बहुत नहीं बारम्बार। जब तक तुम बैठोगे नहीं, सूत नहीं सीखते, सिमरे उठने के ख्याल नहीं करेंगे। ये अंधेरे में अंधेरी में सारी दुनिया अंधेरा हो रही है, किसी होश ही नहीं है। हाँ जी, रोज पढ़ते हैं कि असली चीज सिमरन है, पर अमल नहीं करते। हाँ, पढ़ते हैं, सुनते भी हैं, पर अमल नहीं करते। ये संतों का मार्ग ये कथनी का नहीं है, ये तो करने का मार्ग है। कथनी छोड़ करनी करे तो कुछ पाओ। साथ हमारे संत है, हमसे रात दिन सेवा लेते थे, रात के 12-12 1-1 बजे तक। क्यों? हमारे दुश्मन तो नहीं थे। वो ये सोचते थे इनका सिर का प्यार हट जाए, तो दुनिया के ख्याल निकल जाए, ये बैठने के काबल बन जाए, वो अंदर चीज आ जाए। वो तो परोपकारी होता है, जन्म मरण दो में नहीं, जन्म परोपकारी है। तो जी आदान दे भक्ति लाइन हर सिंह मिलाए। हाँ जी, हाँ बड़े बड़े अनेक जोन जन्मे मर जाम, नाम जपत पावे विश्राम। हाँ, देखो हमारा क्या हाल है। शहर के अंदर चूल्हा होता है, उसके पालन कभी ऊपर जाते हैं, कभी नीचे जाते हैं, ये हमारा हाल है। कभी स्वर्गों में, कभी नरकों में, कभी मृत मंडल में, सारी दुनिया एक चक्कर में है। इस चक्कर से निकलोगे कैसे? अनेक जून जन्मे मर जाम, नाम जपत पावे विश्राम। वो तुम सेवन करोगे, यहाँ ख्याल इकट्ठा होगा, ये जड़ चेतन की गांठ खुलेगी, अंदर ही मालिक मिल जाएगा, तसल्ली मिल जाएगी। संत ये नहीं कहते फिर मरने के बाद तुम्हारी मुक्ति होगी। साधो भाई जीवित ही करो आशा,
जीवित समझे जीवित बुझे जीवित मुक्त निवासा। जो कोई कहे मोई मुक्त है ये झूठा दे विश्वास। ये लड़का जिंदगी में BA MA है वो तो मर कर कैसे उठेगा। ये अनपढ़ मरा है तो अनपढ़ रहेगा, ये पढ़ा लिखे मरा है तो पढ़ा लिखे रहेगा। तो संत कहते हैं जिंदगी में तजर्बा करो। मस्तान क्या करते, जिन साधुओं ने 12-12 साल रात दिन कड़ी से कड़ी सेवा की है वो भजन पर बैठ सकता है, बाकी कोई नहीं बैठ सकता। तो फिर हम क्या करें हैं कि तुम घर का काम करते जाओ, अपना सिमरन करते जाओ। घर में काम करोगे तो घर में बरकत आएगी, चिंता घटेगी, सिर का प्यार हटेगा, ये मन किसी विकारों की तरफ नहीं जाएगा, तुम बैठने का कवर करोगे। फिर घर बार छोड़ देंगे, डेरे में जाके बैठ जाएंगे, गुरुद्वारा में जाके बैठ जाएंगे, मंदिर में जाके बैठ जाएंगे, और ये दुनिया के अंदर ही संत क्या कहते हैं, चल हंसा सतलों को मारे छोड़ो ये संसार। तो ये जड़ चेतन की गांठ खोलो, अंदर रूहानी मोड़ो चलो। हम कमरे से बाहर निकलाते हैं, इस शरीर से बाहर निकल दिखाओ। वे क्या कहते हैं, मरे तो मर जाइए टूट पड़े संसार, ऐसा मरना को मरे दिन में सो सुबह बैठे थे रूह गई। हम तो इस पिंजरे में कैद हैं, 40-50 किलो बाहर लिए फिरते हैं। मसाने क्या करते, जिस मालिक को प्रेरणा किया, जिसने पशु खा पी के बच्चे पैदा करके चले गए, हम चले जाएंगे। क्या मिली नर्देगी, ये इंसानी दामों मिला है। बनाओ काज कुछ अपना काम करो। अपना काम क्या करना है, ये मालिक की बंदगी करनी है। बचो मत आए के घर में जानियो रहने का सपना। रात को सपना आता है, सच दिखाई देता है, सुबह उठते हैं मेरे सपना ही था। जब मौत आएगी तो पता लगे सारा सपना ही था। महाराज साहब सिंह कहा करते थे कि तुम सिमरन करो, नहीं मौत के टाइम बहुत पछतावा रहेगा। दूसरे काम था वो तो किया ही ना, ये बचपन तो खेलों में चले गया, जवानी को काम खा गया। ये कहता मैं बुढ़ापे में भजन सिमरन करूंगा, वो बुढ़ापे में दूसरे काम नहीं होते, शरीर को रोग घेर लेते हैं, आशा तृष्णा बढ़ जाती है। बुढ़ापे में जिस तरह है, किसी घर में आग लगी है वो कहे भी कुआं खोदेंगे, फिर पानी निकालेंगे, फिर आग बुझाएंगे। बोलो भी कब कुआं खुदा कब पानी में, घर तो सड़ जाएगा। क्या शुभ काम में देरी क्यों, कि तू जल्दी का अपना काम कर, श्याणा बने। वाणी क्या कहती है, सो चतर सो श्याणा, सो पंडित सूरा सो दाना, साध संग इन हर जप्यो नानक के प्रवाना। फकीरों की सोबत में आके जिसने सिमरन कर लिया, आत्मा को परमात्मा से जोड़ लिया, वो चतर है, शाना है, पंडित है, सारा कुछ इंसानी जाने का फायदा उठा गया। नहीं तो वो दो दबी आई और तभी चलेगी। किसी घर में करोड़ रुपए दबे पड़े और बाहर वो पैसे का मोहताज में फिरता, तो इसको कहे कि तेरे घर में करोड़ रुपए दबे पड़े तू निकाल ले, ये ना निकाले तो बताने वाले का क्या कसूर है। मीरा को तड़प थी, तेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को क्या करता उसको, बादशाह उसके पास, नौकर चाकर उसके पास, गहने कपड़े उसके पास। मालिक को मिलने की तड़प थी, पहले वो कीर्तन गिर करती फिरती थी। फिर रविदास मिलता है, रविदास उसमें था, वो राजपूत थी, उसको पहले तसल्ली करा दी। रविदास ने सिमरन बताया, उसने मेहनत की, नाम को पढ़ कर लिया। वो क्या कहती है, पायो रे नाम रतन धन पायो, जिसको पाए दुख सुख बुरे मन आनंद विस्मय, जिसकी चोरी कबूल हो गए ऐसो धन मिल पायो, खर्चो लाख खत्म नहीं होगा दिन दिन बढ़ स्वायो। इसके अंदर ऐसा खजाना है कि लाख खर्च करे तो भी खत्म नहीं होता। सोचो जिस मुल्क ने धरती बनाई है, सूर्य चांद तारे बनाए हैं, करोड़ों ब्रह्मांड बनाए हैं, वो अंदर आ गया, फिर मांगने की जरूरत क्या है। निरंकार जो आसमाए पाए भिक्षा मंगा है, वो बेमोहताज है, इसको ही बेमोहताज कर देता है, वो अपने ही रूप धार लेता है। कोई चंदा पानी इकट्ठा करने की लोड़ नहीं है। मस्ताना के पास एक पार्टी आ गई, वो कहने लगे कि मुझे मंदिर बनाना है, मंदिर के लिए चंदा दो। मस्ताना कहने लगे भाई तुम चाय पानी पियो फिर बात करते हैं। उन्होंने चाय पानी पी ली, मस्ताना के पास आके बैठ गई। मस्ताना कहने लगे जो अपना मंदिर आप नहीं बना सकता, वो तुम्हें मंगते बना दिए तो तुम्हें क्या देगा। निरंकार मेरे आसमाए काहे भिक्षा मंगने ताकत आई है, उसको मांगने की जरूरत क्या है। सतगुरु मेरा बेमोहताज, सतगुरु मेरा सच्चा साथ, वो बेमोहताज ताकत है, वो अपने ही रूप धार लेता है। वो सतगुरु मेरा आ गया, फिर कहा का कोई डर नहीं है, धर्मराय का कोई डर नहीं है, जमदूतों का कोई डर नहीं है, बाहर कोई चिंता फिक्र नहीं है, कोई गाड़ी गाड़ों की लोड़ नहीं है। फिर सारे काम हो गए, बस यही काम करना है। हाँ जी, अनेक जोन जन्मे मर जाम। हाँ, अनेक जोन जन्मे मर जाम। कभी कीड़ा बनता है, कभी पतंगा, कभी हाथी, कभी कोड़ा। अनेक जोन जन्मे मर जाम, पैदा होते हैं मरते, पैदा होते हैं मरते, जन्म मरे मरे फिर जन्म बहुत सा पाए देश लंबा। वो भी सुअर गंद खाते हैं, दक्कत कैद खड़े हैं, हमारी जैसे हुए हैं। हाँ जी,
सुनो हिंदुस्तान का आदमी है तो पाकिस्तान की जेल में पड़ा है, वहां सुखी रह सकता है? ये आत्मा चौथे लोग से आई है, तब लोग की तक ये काल का देश है। 84 लाख जेल की कोठड़ियां, 30 लाख किस्म के दरख्त हैं, 27 लाख किस्म के कीड़े पतंगे हैं, 14 लाख किस्म के पंछी हैं, 9 लाख किस्म के पानी के जीव हैं, 4 लाख किस्म के भूत प्रेत दैत्य किन्नर कंदर देवी देवता। 84 लाख जेल की कोठड़ियां, हम सारे यहाँ जेली हैं। ये इंसानी ड्रामा, इस जेल से निकलने का मौका है, ये एक चांस मिला है। ये हाथ से निकल गया तो आगे फिर 84 प्यार है। 84 भुगतने के लिए करोड़ों साल चाहिए। सारी दुनिया गफलत में है। पर भी हमारे वेद शास्त्र तथा पूर्ण महात्मा कहते हैं कि इस 84 लाख योनियों में भटकने की अवधि का तो अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। यह तो कई युगों में पूरी होती है। बोलो भाई, 84 लाख योनि में कई युगों में पूरी होती है। सारी दुनिया ही गफलत में है। फकीरों ने समझाने की कोई कसर नहीं छोड़ी। ये मन ढीठ है, इसलिए ना समझने की भी कोई कसर नहीं छोड़ी। चिकने गए पर असर नहीं पड़ता, इस पर भी असर नहीं पड़ता। हाँ जी, अगर 10 वर्ष का अनुमान करें परंतु ये अनुमान ठीक नहीं है तो मनुष्य जन्म की बारी आने में 8 करोड़ 40 लाख वर्ष लगते हैं। किसी किसी जून की उम्र बहुत ज्यादा है। जंगलों के अफसर किसी किसी पेड़ की उम्र 300-300 वर्ष की बतलाते हैं। मनुष्य की उम्र 50 या 60 वर्ष की है। अगर करोड़ों वर्ष दुख उठाकर 50 या 60 साल मनुष्य का जन्म होगा भी तो फिर करोड़ों वर्ष नरकों में तथा निचली जूनों में काटने पड़े। ये तो इसी प्रकार है जैसे किसी को सारे दिन आग में और सिर्फ 1 मिनट के लिए पानी में खड़ा कर दिया जाए। इस बात को कोई स्वीकार नहीं करता और ना ही मानता है, पर ये हमारे साथ बीत रही है और मनुष्य जन्म के चंद वर्षों बाद युगों तक 84 के कष्ट पा रहे हैं। बोलो भाई, ये मन हमारा दुश्मन है। तो दुश्मन के कहे लगेगा उसकी मिट्टी पीता, हमारे भी मिट्टी पीता। मन के कहे खाते हैं, मन के कहे पीते हैं, मन के कहे रिश्ते नाते करते हैं, मन के कहे भक्ति करते हैं। ये मन असली भक्ति करने नहीं देता, किसी को सिमरण नहीं कर लेता। वो आखिर का मैच होता है तो गोलची की ड्यूटी है, गेंद गोल से बाहर ना निकल जाए। ये मन गोलची है, ये कोई अंदर ना चले जाए, चाहे संत कितना ही जोर मार ले। हमारा साउंड सिंह बचना है इंद्रियों के भोगों, दुनिया की लज्जतों, बेटे बेटियों का मोह और दुनिया की चीजों का प्यार का ऐसा नशा चढ़ा दिया कि हम संत महात्माओं की बात नहीं सुनते, चाहे वे कितना ही जोर दें। संत महात्मा कितना ही जोर मार रहे, एक बात पर अमल कर ले बेड़ा पार है। आदि साख यादी लाइन कोट ग्रंथ प्रमाण, नाम सत जग झूठ, शुद्ध शब्द पहचान। शुद्ध शब्द में राखिए तब पहुंचे दरबार, तय कविता देखिए बैठा पुरस्मार। हम किसी को कह रहे हैं भाई तू मूर्ख है, पहला गलत पड़ जाता है। अरे और वाणी किसी का लिहाज नहीं करती। हाँ, हम सारे ही मूर्ख हैं, गंवार हैं। सारे ही मूर्ख हैं, सारे ही गंवार हैं। अब भाई मूर्ख कैसे हैं, गंवार कैसे हैं? बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, उन्हें मूर्ख कह दिया, गंवार कह दिया। हाँ जी, आद अंत जो राखनहार, जिसु प्रीत न करे गंवार। बच्चा पैदा होता है मालिक साथ में, सारी उम्र साथ रहता है, मौत के टाइम भी मालिक साथ है। आद अंत जो राखनहार, जिसु प्रीत न करे गंवार। ये मूर्ख है, उसे प्यार नहीं करता। सिमरण करना मालिक से प्यार करना है, सिमरण करना मालिक की तरफ चलना है। पर ये मन सिमरण नहीं कर सकता, ये मन मैला एक नात्या है। सिमरण का तो नाम लेते ही बात यहाँ लग जाती है। संत क्या कहते हैं, एक सांस भी बैठा ना जाए।
अपड़ प्रभु की उस्तत करो दिन रात, इसी ते आओ सांस गिरास। प्रभु की उस्तत करो दिन रात, इसे ते आओ सांस गिरास। ये सांस भी बिठा ना जाए। हम किताबें पढ़ने पर जोर देते हैं, तो संतों की बाणी किताब पढ़ने का मौका ही देते कि किताबों के पढ़ने से मालिक मिले हैं। बोलो भी अनपढ़ बेचारे कहाँ जाएंगे। कबीर कौन से स्कूल में पढ़ा, दादू कौन से स्कूल में पढ़ा, रविदास कौन से स्कूल में पढ़ा, उन तो बाणी बोली है, उनका अर्थ भी नहीं कर सकते। ये सारा ज्ञान अंदर से है। सो ज्ञानी जिन्हें शब्द लेवलाई, उस सतगुरु को पढ़ करना ये ज्ञान है। सतगुरु है ज्ञान, सतगुरु है पूजा, सतगुरु से ही और न पूजा। मस्तान काफी आदमी बहस करने के लिए आया, मस्तान कहने लगे भी हमको अनपढ़ है, सतगुरु को पढ़ करके सुख पाया, ये पढ़ करना करने तो खड्डे में पड़ा। जो उसको पढ़ कर लिया अब सारा ज्ञान आ गया। हाँ जी, सारा ज्ञान अंदर से है। मोहम्मद साहब ने गाय हरा की गुफा के अंदर बैठ के अभ्यास किया। 15 रूहानी मडलों में गए, जो कुछ उन्होंने अंदर देखा कुरान शरीफ में लिखा दिया। गुरु साहब ने जो कुछ देखा गुरु ग्रंथ साहब ने लिखा दिया। जैसे उन्होंने जो कुछ देखा वेद शास्त्रों में लिखा दिया। ये सारा ज्ञान अंदर से ही आया है। हम तो वाणी का अर्थ भी नहीं कर सकते। वाणी कोई रख सकता है, जो अंदर जाता है वो रखेगा, बाकी कोई नहीं रखता। हाँ जी, प्रभु की उस्तत करो दिन रात, इसी ते आओ सांस गिरास। प्रभु की उस्तत करो दिन रात, इसे ते आओ सांस गिरास। आज का दिन ये हमारी जिंदगी में फिर नहीं आएगा। तो सांस चला गया वो फिर नहीं आएगा। हिंदुस्तान का राज है, दोबारा मिल सकता है, पर जो सांस चला गया वो नहीं मिलेगा। हम तो कहते हैं तरक्की करें, तरक्की नहीं कर रहे, हम नीचे जा रहे हैं। अवध घटे दिन सरना, मौत के नजदीक जा रहे हैं। तरक्की कौन सी है? हाँ जी, कभी क्या कहता हूँ कि जा तू क्या बजाऊं ढोल, 100 सा खाली जाते हैं 3 लोग कमोल। एक श्वास की कीमत कर लो की कितनी है? मस्तानी के पास भी आदमी आया, कहने लगे तुम सट्टा बताओ। मस्तानी कहने लगे मुझे एक सट्टा आता है। क्या? एक सांस की कीमत कर लो की जितनी है, इसको बचा ले, मालिक की बंदी कर ले, इससे बड़ा सट्टा और कोई नहीं है। संत क्या कहते हैं? तर रहे तेरी जुबान खुदा के जिक्र से, खाते पीते नाम ले, बैठे चलते सोए, सदा पवित्र नाम है उजला करे। तो हमारी याद भी नहीं है। मूर्ख हुए ना हुए? हाँ जी, होए चिंत बसे सुख नाल, सांस गिरास हर नाम संभाल। बोलो भाई, होए अचिंत बसे सुख नाल, सांस गिरास हर नाम संभाल। चिंता दूर करने का तरीका सिर्फ सिमरन है। सिमरन से सुख होता है, सिमरन से दुख जाए। सिमरन की साई में इसमें सिमरन मार्ग सहज का सतगुरु जी बताए, सांस सांस सिमरन करो, एक दिन गुरु मिल जाए। हाँ जी, जे प्रसाद तू आचार व्यवहारी, इस प्रभु को सांस सांस चितारी। हाँ, भी तेरा आचार व्यवहार भी अच्छा है, लोग तेरी कदर करते हैं। बोलो भी तेरा फर्ज बनता है, तू भी बालक की बंदगी करे। अपड़ हाँ, 1951 में 1951 में जब पाकिस्तान के हमले का खतरा था और फौजें सिरसाई हुई थी, तो डेरे के बिल्कुल पास मक्काराम और हरजाल के बाग में भी फौजी ठहरे हुए थे। अक्सर वे डेरे आते और मस्त हो जाते। कई एक तो नाम भी ले गए थे। उन्होंने एक बार अपने कर्नल से बात की। कर्नल साहब उनके साथ डेरे आए। फौजियों ने बताया कि ये हमारे कर्नल साहब हैं और इस जगह फौज के सबसे बड़े अफसर हैं। मस्ताना जी ये सुनते ही एकदम जोश में आ गए और कहा, कंगाल कंगाल कंगाल। कर्नल साहब के साथ जितने अफसर और सिपाही थे, सबके मुंह पर उदासी आ गई। उनकी हालत देखकर मस्ताना जी ने सोचा कि ये सब तो घबरा गए हैं और फरमाया कि कर्नल साहब, आपको ये शब्द बुरे लगे होंगे। हमने तेरा अहंकार देखकर बोला है। उस मालिक ने तेरे को फौज का बादशाह बनाया, सब फौज तेरे अधीन है। उस मालिक ने तुझे कितनी इज्जत दी, तेरी कितनी कदर की। तूने उस मालिक की रहमत की क्या कदर की। ये जो तेरा शाही ठाठ है यहीं रह जाएगा। तेरा शाही ठाठ यहीं रह जाएगा। सोचो, ये हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन जाए, टाटा बिरला बन जाए, अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाए, फिर क्या हो जाएगा? ये 2 दिन की बात सही है।
काल ने मिट्टी करके यहाँ से निकालना है। ये दुनिया झूठी है, इसकी मान बढ़ाई भी झूठी है, इसके स्वाद भी झूठे हैं। असली बढ़ाई क्या है? इस जग में शोभा नाम की, नाम बिना शोभ न हुई, उस नाम को प्रकट करना ये शोभा है। गुरमुख नाम मिले बढ़ियाई, मनमुख नींद पत गवाई। हर का नाम जन की बढ़ियाई, हर के नाम दिन शोभा पाई। बताए क्या कहते, ये हमारी दोनों जान की बात से ही है और हमेशा कायम रहने वाली है। बाकी एक जान की बात से कायम नहीं रहती। जो उस मालिक को पढ़ कर ले, नाम को पढ़ कर ले, कोई इलेक्शन लड़ने की जरूरत नहीं है, किसी की मुताबिक करने की जरूरत नहीं है। हाँ, क्या कहता है? ये जो तेरा शाही ठाठ है यहीं रह जाएगा और तू इस जान से खाली हाथ जाएगा। गुरु नानक साहब ने फरमाया है कि नाम खजाना लद्दा। नाम खजाना लद्दा, तो नाम सबके अंदर है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चूड़े चमार का कोई सवाल नहीं है। तो नाम जुकत है, वो आंख नीचे अंधेरा है। संत क्या कहते हैं? नाम सुनिए घटकाना। तो जिन्ना अंदर नाम निदान है, वो नाम सबके अंदर है। जिन्होंने पढ़ कर लिया, जिन्ना अंदर नाम निदान है, तिनके कार्य ध्यान दे रहा, सारे काम रास आगे। तिन चूकी मोहताजी लोकन की, फिर किसी की मोहताजगी करने की जरूरत नहीं है। हर परब अंतर बैठा था, वो मालिक अंदर आ गया, फिर मोहताजगी करने की जरूरत क्या है? करता है तो वहां चीज भी नहीं आई है। हाँ जी, तेरे पास नाम का खजाना नहीं तो उस मालिक की दरगाह में तेरे जैसा कंगाल मस्ताने को कोई और नजर नहीं आता। हाँ बोलो भाई, ये राम नाम का धन है, ये असली धन है। दुनिया असल को छोटे बैठिए, नकल में फंसी पड़ी है, नकल में साथ नहीं देना। ये बात धन इकट्ठा कर लेंगे, इसको ये चिंता रहेगी भी चोर चोरी न कर ले, डाकू न लूट ले, गवर्नमेंट न छीन ले, भाई न बटा ले, आग में न गलजे, पानी में न गलजे, फिर तो माया का सिमरण हो गया। कबीर क्या कहता है? पानी बढ़िया नाव में, घर में बढ़िया दाम, दोनों हाथों उड़ीचिए, ये इशारा काम। नाव के अंदर पानी बढ़ जाएगा, नाव डूब जाएगी। ये घर में धन बढ़ गया तो अहंकार हो जाएगा, फिर क्या किसी को कत्ल करते हैं, किसी और पकड़ते हैं। बोलो भाई, फिर तो माया ने मिट्टी पीट कर देनी है, इस माया को तो आज चलाई रखे। असली धन कौन सा? ये नाम का धन है, ये इकट्ठा करना है। हरि धन संचोरे जन पाए, सतगुरु से माई मैं धन पायो हर नाम, मन मेरो दामन थे छुट्टो कर बैठे विश्राम। माया ममता तंते पागी उज्जवल निम्बर ज्ञान। फिर तो नाम तुम्हारी नाम का चली रहे दिन रात, हम तो पढ़ते पढ़ते हैं। सोचो, किसी को जवानी का नशा है, किसी को धन का नशा है, किसी को ओहदे का नशा है, किसी को लीडरी का नशा है। ये सारे नशे पिक्के हैं। ये तो जवानी का नशा बुढ़ापा आ गया, रंग उतर गया। धन का नशा धन चले गया, रंग उतर गया। ओहदे का नशा ओहदे से हट गया, रंग उतर गया। लीडर इलेक्शन में हार गया, रंग उतर गया। असली रंग कौन सा है? ये नाम का है। ये पक्का रंग है, ये मजीठा रंग है, ये नहीं उतरता। अंदर रंग सदा सचियारा, गुरु के शब्द नाम प्यारा। संत तो कहते एक सांस बैठा ना जाए। हाँ बोल। जय प्रसाद तू आचार व्यवहारी। हाँ, जय प्रसाद तू आचार, तेरा व्यवहार भी अच्छा है, लोग तेरी कदर करते हैं, तेरा फर्ज बनता है तो उस मालिक की बंदगी करे। हाँ जी। जय प्रसाद तू आचार व्यवहारी, तीस प्रभ को सांस सांस चितारी। जय प्रसाद करे पुण्य बहुदान। जय प्रसाद करे पुण्य बहुदान। 8 पैर मन 8 पैर कर तीसरा ध्यान। 8 पैर हर का नाम ले, सचुक दे सेवक को दे। सब कोई कौमोगे, मजबोगे, घर बार छोड़ने के किसी चक्कर में नहीं डालते। वो तो कहते कबीर साहब पूर्ण ताकत हुई है, कबीर साहब बोलते रहे, सिमरन करते रहे। रविदास पूर्ण ताकत हुई है, वो जुतिया काटते रहे, सिमरन करता रहे। कुरान साहब खेती करते रहे, सिमरन करते रहे। नामदेव कपड़े बनता रहा, सिमरन करता रहे। घर छोड़ने से कुछ नहीं बनता। जय साधु। महाराज साहब सिंह कहा करते थे, घर बार छोड़ के भक्ति करना कोई बहादुरी नहीं है। बहादुरी वो है घर के अंदर रहता हुआ सिमरन करे। ये बगीचा है, ये बगीचे में भजन सिमरन नहीं होता तो बाहर कैसे होगा? हाँ जी। जो साधु जंगल में जाकर भजन करते हैं, ऐसे भजन कभी नहीं बनेगा। इंसान को चाहिए कि संसार में रहकर कारोबार में नेक कमाई करके रात को बच्चों को खिला सुलाकर भजन करना चाहिए। किसी आदमी को पता ना चले वो भजन लगता है। किसी को पता ना लगे, हम तो एक रात गाते हैं, डूंडी पीटते हैं, सारा जग गया। हाँ जी। बेल बत्ती दिखाई नहीं देती, इस तरह सिमरन करे, लोगों को पता ना लगे। हाँ जी।
सदा सदा प्रभु के गुण गाओ। सांस गुण के गाने हैं, गुण गोविंद नाम धुन वाणी। उस नाम को, उस धुन को, उस वाणी को पढ़ करना, ये मालिक की गुण गाना। वो धुन सबके अंदर आ रही है, वो नाम सबके अंदर है, वो वाणी सबके अंदर है। क्या हिंदू मुस्लिम सिख का कोई सा नहीं, गुरु की वाणी सब में समानी। आप सुनी, आप बखानी, फकीर ने अंदर सुनी है, बात ज्ञान की है। जो अंदर वाली वाणी सुन ले, दुख रोग संताप पुत्र सुनी सच्ची वाणी। ना शब्द बुझे न जाने वाणी, मन अंधे दुख बिरानी। ना नाम को पढ़ करता है, ना वाणी से तलक पड़ता है, अंधेरे में अंधेरे में चले गए। हम उस दोस्त का कोई फायदा नहीं उठाया। हाँ जी, सदा सदा प्रभु के गुण गाओ। सांस सांस प्रभु तुम्ही ते आओ। बोलो भाई, सांस सांस एक सांस बैठा आ जाए। हाँ जी, हम किसी मिलेंगे या तो अपनी बढ़ियाई शुरू कर देंगे या किसी की निंदा शुरू कर देंगे। और निंदा करोगे पाप आएगा। निंदा भले कहो कि ना मुख मुक्त करण मुंह काले के निर्का नर के गुरपुर, अपनी बढ़ियाई का अहंकार आएगा। दोनों में घटा है, जिससे मनुष्य प्रत्यक्ष काल जो त्यों करके दादू डाल। फिर क्या करे, क्या घर के काम करी जाए तो प्राची मुक्त करी जाए। हाँ जी, क्या सोना क्या जागना गुरमुख ते परवान। क्या सोना क्या जागना गुरमुख ते परवान। क्या जिना सांस गिरास न विसरे। सांस गिरास न विसरे पुरख प्रधान है। बोलो भाई, सबका प्रधान बन जाता है। ये है असली बादशाही। हाँ जी, ये है असली प्रधानगी। हाँ जी, जे प्रसाद तुझको न पहुँचे, मन सांस गिरास सिमरो पर पहुँचे। हाँ, कोई कहे में साथ पूछे ना, तुलसी हाथ काम कर दी ना। फकीर को कौन पहचान सकता है? उस जंग का हम सारे अंधे हैं, वो मालिक को देखने वाले आंख वो हो रहा है। नानक से अखड़ियां बेन जल सिंधो मापी। यूपी के अंदर तुलसी साहब फकीर हुए, उन्होंने लिखा है घट में, वो मालिक सबके अंदर है घट में, सूरज दिखाई नहीं देता। और लाड़ कैसी जिंद, तुलसी ना संसार को गया मोतिया बिंद। एक के नहीं है, हमारे सबके मोतिया बिंद वो पड़ा है। मालिक को देखने वाली आंख, जिसको शिव नेत्र कहते हैं, दिव्य चक्षु कहते हैं, थर्ड आई कहते हैं, माथे के ऊपर है, अंदर खुलती है, उसके अंदर मोतिया बिंद वो पड़ा है। बाहर की आंखों के मोतिया बिंद जाता है। हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, डॉक्टर ऑपरेशन कर देता है, हमें दिखाई देने लग जाता है। तो मालिक को देखने वाली आंख बंद पड़ी है, उसके डॉक्टर कौन है? वो संत उसके डॉक्टर हैं। वो क्या दवाई देते हैं? वो मालिक के सुनवा देते हैं। ज्ञान अंजन गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा के संत बैठिया, नानक मन प्रकाश। तो संत मिल के संतों ने सुन बताया, हमने ख्याल इकट्ठा किया, वो आंख भी खुल गई, कान भी खुल गए, नाम का रस भी आ गया। अखा बाजू देखना, दिन करना सुनना, पैरा बाजू चलना, बिना करना, नानक हुक्म पहचान के कसम मिलना। जिसका हुक्म वो सुख हुई, जिसका नाम रह कंठ होई। हाँ जी, जो ठाकुर सद सदा हजूरे। हाँ, जो ठाकुर सद सदा हजूरे। मस्ताना जी ने सतगुरु को प्रकट किया है। वो क्या कहते हैं? धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम। अंदर हाजिर भी है, नजर भी आता है, वो जिंदा राम है। मस्ताना टोहाने गए, वहां सत्संग किया। वो बागर से नए प्रेमी आए थे, मस्ताना उनसे मिले। भाई तुम आपस में मिलते हो तो क्या बोलते हो? क्या हम बोलते हैं जय राम जी की। तो तुम बोला करो जय जिंदा राम की। जिंदा राम क्या होता है? राम आया गया, कृष्ण आया गया, तो जिंदा राम इसके साथ है। तो सतगुरु जिंदा राम है। तो मौत आई, मौत अंदर, गंगूत अंदर, काल अंदर, ये रोता है चिल्लाता है, कौन मदद करे? बार ले गुरु बार, ग्रंथ शास्त्र बार, तीर्थ बार, वो अंदर वाले जिंदा राम ने, सतगुरु ने उसने चुराया है। जिन सतगुरु सो चितलाया सो खाली कोई ना है, जिन जम की तरफ ना हुई ना दुखसाए। सतगुरु सेवे सदा सुख पाए, बिन सतगुरु सेवे पोता दुख लागा जुग चारे फरमाई। जब तक वो सत्ता ताकत को पढ़ नहीं करते, ये जन्म मरण के बंधन नहीं छूटते, चौरासी खत्म नहीं होती, शांति अंदर नहीं आती। हाँ जी, जाकी कहल पावे दर के मान, तीसरे विसार मुगद। चलो भाई, जाकी कहल पावे दर के मान है। तुम यहाँ सिमरण करोगे, यहाँ भी बल्ले बल्ले, आगे भी बल्ले बल्ले, ये असली भक्ति है। हर की भक्ति करो मन मीत। हर की भक्ति करो मन मीत। ये मन भक्ति कर चलता ही नहीं है। हर की भक्ति करो मन मीत, निर्मल हुए तुम्हारो चित। निर्मल हुए तुम्हारो चित। जरा भी मैल है तो वो माल नहीं आता। हाँ जी, ये मैले कटेगी सिमरण करने से।
हाँ जी, भक्ति भाई करिए संसार। हाँ, भक्ति भाई सिमर से प्यार किया, भक्ति भाई करिए संसार। हाँ जी, बिन भक्ति तन होसी चार। बिन भक्ति तन होसी चार। तन तो मिट्टी है, चाहे इसको महल में रख लो चाहे झोपड़े में रख लो। झोपड़े वाले ने झोपड़ी छोड़ देनी, महल वाले ने महल छोड़ देने। जो सिमरण कर गया, आत्मा का कल्याण कर गया, वो इंसानी जन्म का फायदा उठा गया। हाँ जी, करी भक्ति आत्म के हाँ, चाहिए। करी भक्ति आत्म के चाहिए, आत्मा के कल्याण के लिए भक्ति करे। करी भक्ति आत्म के चाहिए, प्रभ अपने सो रहे समाई। और अपने सुन रहे समय। बोलो भाई, आत्मा परमात्मा से मिलकर सारा खेल अपना बन गया। कबीर जात को कोई से पाए सोई छोड़, सोई फिर के तू गया जात को कहता और। फिर कोई दुख नहीं रहता, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं रहता। हाँ जी, गुरु की मत ले तू आने। हाँ, हम मन के कहे खाते हैं, मन के कहे पीते हैं, मन के कहे रिश्ते आते हैं, मन के कहे भक्ति करते हैं। ये असली भक्ति करने नहीं देता। मन की मत त्यागो दे, यह बात कठिन। ये मन की मत छोड़े, संतों की मत ले। तो संत क्या कहते हैं? सिमरण करो, सेवा को दोनों बदे, एक संत कराम, राम देता मुक्ति का संत पावना। जन्म मरण दो में नहीं, जन परोपकारी आए, किया दान दे भक्ति लाइन हर्ष नैन लाए। संतों के अंदर छल है, कपट है, प्रेम नाम मात्र भी नहीं होता। जैसे में आवा कसम की वाणी कैसा करी ज्ञान दिला दो। उनके अंदर जो मालिक का हुक्म आता है उन्हें बरता देना है। उन्हें जो कुछ कहना है हमारे भले के लिए कहना है, हमारे उनसे नुक्स निकालने के लिए कहना है। जो उनकी बात मानेंगे तो आत्मा का कल्याण हो जाएगा। नहीं मानो धक्के खाई जाओ। सतगुरु शब्द अलंकार जन कोई सिख जाई, कादू पट पट काला जान जाए तखाई। फकीर के बचनों से बाहर काला ही काला है। संत क्या कहते हैं? शराब नहीं पीनी। तो कई कहते हैं शराब पीने से क्या होता है? शराब पीने से अहंकार आता है। किया करा है सब गया जब अहंकार। मांस नहीं खाना, मांसाहारी। ये उनकी सुगत करोगे तो इसमें नहीं होता। तरह की तरफ ना देखो, किसी की निंदा ना करो। निंदा भले कौ की ना, मन को मुक्त करा मुंह काले थे निंदा हत्या घोर पवन। हकल हाल की कमाई करो, बगैर हकल हाल की कमाई के ये मालिक की बंदगी हो नहीं सकती। साल खाए कुछ हत्तों दे, नानक छाए से गृहस्थी का टुकड़ा बुरा लो लो दांत, भजन करे का उबरे ना साढ़े आंख बता दे। पूज्य परम संत मस्ताना जी फरमाया करते थे कि पराया माल खाना आसान है, परंतु उसका हजम करना लोहे के चनों के हजम करने के बराबर है। लोहे के चने हजम हो जाएंगे। ये खाओगे तो खराबी करेंगे, तो पराया खाओगे तो खराबी करेगी। वहां तो राई राई का हिसाब किताब है, लेके सांस गिलास है, लेके खाना खाओ। मुझे मेरे साहब गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में वो गोलू वाले वहां रहते थे। साहब को सुबह भेज देते, जाओ भाई मजदूरी कर, वहां से जाओ। बेचारे कण काटते, किसी हल चलाते, किसी कुछ करते, हकलाली कमाई करके फिर उन्होंने गुजारा किया। हाँ जी, परंतु उसका हजम करना लोहे के चनों के हजम करने के बराबर है, जो भजन के चूर्ण बिना हजम नहीं हो सकता। एक खुराक के बदले कम से कम 3 घंटे के भजन का फल देना पड़ता है। एक खुराक के बदले 3 घंटे भजन का फल देना पड़ता है। 3 घंटे कोई बैठता है? 10 मिनट भी नहीं बैठता। ते मन लगे ना लगे तुम बैठो। कबीर ने कहा मन जाता जान दे, डर कर रख शरीर, उतरी पड़ी मन से कैसे चले तीर। मुस्तान ने क्या नौकर दुकान पर बैठा है, गाहक आवे ना उसकी मजदूरी करी है, तुम हुक्म मान के बैठो। डेरे में एक बीबी आई, मेरे साहब से कहने लगी सिमरण नहीं होता। मैंने साहब कहने लगे तो अंदर ये बेनती करे भाई सतगुरु है सिमरण नहीं होता, सतगुरु है सिमरण नहीं होता। चलो सतगुरु याद तो आया, वो भी लिखे हुए है, मन ये भी नहीं करता। ऐसा ढीठ है ये। हाँ जी, जिस तरह गाय को चारा खिलाकर मुस्तान क्या कहे तुम वहीं पर बैठो, तुम कोशिश करो, हम तुम्हारी वकालत करेंगे। भाई ये बैठे तो हाँ जी। जिस तरह गाय को चारा खिलाकर दूध निकाल लेते हैं, इसी तरह गृहस्थी अपनी कमाई से भोजन खिलाकर साधु के सिमरन या भक्ति का फल निकाल लेते हैं। इसलिए संतों ने हक हलाल की कमाई करके गुजारा करने का उपदेश दिया। बगैर हक हलाल की कमाई के बन हो ही नहीं सकता। हाँ जी, परमार्थ है, परमार्थ नहीं लगे जो आप खाएगा तो हिसाब देना पड़ेगा। हाँ जी, देरा फेरी करेगा, मन सब जानता है। अंदर बैठा हो,
हाँ जी, ये कर्म भूमि है, यहाँ तुम छुट्टी है, कोई कर्म करो, मौत के टाइम सारा फैसला हो जाना। हाँ जी, मालिक का भजन सिमरन करने के लिए हक हलाल की कमाई की खुराक का होना जरूरी है। बगैर हक हलाल की कमाई के भजन सिमरन नहीं हो सकता। हुकूमत रहे। भैया सिमरन नहीं कर, कुछ भी नहीं बनाया, अंधेरे में आया, अंधेरे में चले गए। हम क्या कहते हैं, ये जग मीठा गई कि नहीं मीठा, किसी देखा हिसाब किताब होना है, अखबारों में रोज आती है, कोई करोड़ रुपए खा गया, कोई 10, ये सब हिसाब देना पड़ेगा। हाँ जी, हुकूमत राय। हजूर, जो हम हमेशा लंगर में खाते हैं क्या हमें भी देना पड़ेगा? महाराज जी, कर्ज उतरता है सेवा से, नाम की कमाई से। सुबह शाम दोनों वक्त भजन करो, नहीं तो ऊंट बनोगे या भैंसा या कोई और बोझ ढोने वाला जानवर। इसमें कोई लिहाज नहीं। बोलो भाई, हमारा साउंड से बचना है, इसमें कोई लिहाज नहीं है, सोच रहे हो? हाँ जी, हाँ बोल, बोल। हर की भक्ति करो मन लाई, मन बाचक नानक फल पाई। हर की भक्ति करो मन लाई, मन बाचक फल पाई। नामदेव की छपरी बनाई, गन्ने की गोभी चढ़ाई, द्रौपदी की लाज रखी। क्या तू सिमर कर, कोशिश कर, तेरे को एतबार होने लग जाएगा, हाँ भी मालिक मेरी मदद करता है। इसको एतबार होगा तो ये भजन करेगा। अभी डरता है, अभी इतनी मदद होगी कि ना होगी। माया का भरोसा है, मालिक का भरोसा नहीं है। ये भरोसा होगा बैठने से, सिमरण करने से, कोशिश करने से। हाँ जी, फिर प्रभ आया पर्या तो शरणाई। फिर प्रभ आया पर्या तो शरणाई। उस मालिक की शरण में कैसे जाएंगे? मालिक को देखा ही नहीं है। संतों का हुक्म मानना, उस मालिक का हुक्म मानना। संतों की सुबत करनी, मालिक की सुबत करनी है। संतों के रंग में रंगे जाना, मालिक के रंग में रंगे जाना है। संतां की हो दासरी, ये अच्छा सिकरी, सगल गुणा गुरु तुमो पत्था दूर न फिक्री। जिसका कहना मानेंगे तो वो कोर्स करा देगा, अंदर दिखाई दो। तन संतन का, मन संतन का, तन संतन का किया। संत प्रसाद और नाम क्या है, सर्वोच्च संपत्ति है। हम संतों को तन दे देते हैं, धन दे देते हैं, पर मन नहीं देते। मन बेचे सतगुरु के पास, किस सेवक के कारदास। राजा जनक ने अष्टावक्र से ज्ञान मांगा। अष्टावक्र कहने लगा, भाई ज्ञान की दक्षिणा भी होती है। कह जी क्या? क्या तन मन और धन? कह जी मैंने आपको दिए। अष्टावक्र स्टेज पर बैठा था, सामने पब्लिक बैठी थी। राजा जनक को कहा, भी ये शरीर, ये महल मेरे हैं? हाँ जी आपके हैं। तो इस तरह कर पब्लिक की जुतियों में जाके बैठ गए। और राजाओं की जुतियों में बैठना कोई आसान बात है? वो पुरानी भक्ति थी और लोग लाज छोड़ के जुतियों में जाके बैठ गया। क्या ये धन मेरा है? कहा जी आपका है। तो इस तरफ ख्याल ना करके नहीं करता। क्या ये मन मेरा है? कहा जी आपका है। इसे संकल्प विकल्प ना उठा, अंदर रोक, मन को अंदर रोक के अष्टावक्र ने तवज्जो दी, रूहानी मरलो में उतरेगी। क्या भी राजा को बुलाओ? तो कौन बोले? वो बात तो इतनी है, पर ये हमारे संकल्प विकल्प ये मन उठाता रहता है, ये नहीं रोकता। हाँ, ये मन अंदर रुक जाए तो मालिक सामने ही है। मन जीते जग जीते। हाँ जी, फिर प्रभ आया पर्या तो शरणाई, नानक की प्रभ बेनती अपनी भक्ति लाई। हम संतों के पास जाते मांगते क्या है? कबीर ने लिखा, ऐसी दुनिया बही दीवानी, भक्ति भाव न पूछे जी। कोई आवे बेटा मांगे, ये गुसाई दीजिए जी। कोई आवे दुख का मारा, हम पर कृपा कीजिए जी। कोई आवे व्यास गए, सुनत गुसाई दीजिए जी। कोई आवे दौलत मांगे, बैंक रुपया लीजिए जी। साच का कोई गाक नहीं, झूठे सत्ता का कोई गाक नहीं है। आप ही साहब ने लिखा है, ये आपके पास चारों तरफ अंधेरा चारा है, इस दोस्त का कोई गाक नहीं है। कबीर ने लिखा है, नाम रतन धन मुझ में, खान खुली गटमाए, सेठ मीठी दे दूंगा कोई ना। हाँ जी, चरण कमल से लगी प्रीत। हाँ, चरण कमल क्या? गुरु के चरण मेरे माथे। सारी दुनिया का एक ही गुरु है, एक ही सेवक सभी को दे हुए, एक ही स्वरूप, एक जोत दानो, जिसकी जोत सबके अंदर काम कर रही है। बाहर ना कोई गुरु हुआ है और ना कोई होना है। कबीर साहब पूर्ण ताकत हुई है, तो चारों युगों में आए हैं। सतयुग में उनका नाम सत शुक्र था, त्रेता में महेंद्र, द्वापर में करुणा में, कलयुग में कबीर। उन्हें अपने आप को गुरु नहीं कहा, तो क्या कहते हैं? कबीर हम सब थे बुरा, हम दस भला सबको, दिन ऐसा कर बूझिया मीत तुम्हारा सोच। उन्हें शब्द गुरु को कीजिए बोते गुरु लबार, अपने अपने स्वाद में ठोर ठोर बटमार। बारे गुरु बन गया, चेला बन गया, दूरी तो पहले ही आ गई, या दूरी वहां चीज नहीं आती। ब्रह्म साहब को हम गुरु कहते हैं, उन्होंने अपने आप को गुरु नहीं कहा। वो क्या कहते हैं? और नानक नीच कर्म। उनसे कहते हैं, कौन गुरु जिसका तू चेला? क्या शब्द गुरु सुक्ति तू चेला?
पानी क्या कहती है, सकल पदार्थ जिस मिले दिन गुरु के इच्छा जाए तो बाहर ले गुरु के दर्शन के लिए सारा कुछ मिल जाएगा। क्योंकि आपके लिए आने आप लगी पड़ी है। मेरा गुरु परमेश्वर सुखदाई दर्शन भेद पाप सब नासी अर्जुन देव नहीं, बाहर गुरु के दर्शन में पाप नष्ट हो जाएंगे। वो गुरु इसके अंदर है, सिर ऊपर ठाटा गुरु सूरा और नानकता के कार्य पूरा। जब जितनी गांठ पूरी सब ताकत को पढ़ कर लिया वही गुरु है। फिर सारे काम पूरे हो गए, तसल्ली भी मिल गई। हाँ जी, तो सामने क्या एक बार गुरु बढ़ेगा नर को मिल जाएगा। संत बड़े हस्ती में उठा के रखते हैं, मुस्ताना सेवादारी जोड़े जाने वाला। मुस्ताना जी महाराज सामू सिंह के पास गए, जी मेरे मौत से छुड़ाने वाला गुरु लेना है। महाराज जी कहने लगे वो गुरु तेरे अंदर है, हमने इस तरह पढ़ किया तो इस तरह पढ़ कर ले। हाँ जी, चरण कमल सो लागी प्रीत, भक्ति करो प्रभु की नित नीत। जिस पावे तिस लय मिलाई, भक्ति करी हर के गुण गाई। जब जन सदा सदा दिन रहनी, सबसे उस निर्मल ये करनी। हाँ, सबसे ऊंची करनी क्या है भाई, तो सिमर कर, उठ दे बैठ दे अपन मुस्ताना जी। मस्ताना जी कहते जो कुछ है जागने में है। हाँ, जो कुछ है जागने में है। जितना जागोगे मालिक के याद में उतनी बरकत है, उतनी शांति है। जागत है सो पावत है, सोवत है सो खोत है। नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग और रसायन छोड़ के नाम रसायन लग। महाराज सामू सिंह जी सत्संग करके अंदर जाने लगे। एक प्रेमी खड़ा हुआ, वो कहने लगे दया मेर करो। महाराज जी हंस के अंदर चले गए। वो बीबी राजो साहब थी, वो कहने लगे जी प्रेमी ने बेचारे ने दया मेर मांगी, आपने जवाब नहीं दिया। महाराज जी कहने लगे हम दया मेर सबको देते हैं, ये दया मेर लेते नहीं है। यदि लेते क्यों, दया मेर का कोड़ी है क्या? वो मालिक सुबह 2 बजे से लेके 6 बजे तक दया मेर का ठोकरा लिए घर घर फिरता है, सबको दया मेर देता है। ये सारे सोए पड़े होते हैं। सो होता है सो बहुत है, जितना जागोगे उतनी बरकत है। मुझे मैनेजर साहब शाम को 9 बजे बाहर आ जाते, 12 बजे तक हम सबको जगा के रखते। उसके बाद 1 बजे रोटी देते, फिर 3 बजे फिर घंटा तक लेते। हाँ जी, उन्होंने प्रैक्टिकल किया है। अभी जो कुछ मिलना है जागने से ही मिलना है, जागने से सिमरन करने से मिलना है। ये मुस्ताना जी के बच्चे हैं। हाँ जी, जो कुछ है मस्ताना जी कहते जो कुछ है जागने में है। हाँ, जो कुछ है जागने में है। आगे साहिब की यादगिरी में है। हाँ, साहिब की यादगिरी में है। आगे बाकी सब की उम्र बर्बाद है। बाकी सबकी उम्र बर्बाद है। ना तो हम जागते हैं ना हम सिमरन करते हैं, तो हमारी भी जिंदगी बर्बाद ही है। हाँ जी, सतगुरु से प्यार करने से मन और इंद्रियां वश में आ जाती हैं। हाँ, सतगुरु के प्यार करने से 5 दूत छिटके विकारा माया मुँह का एक प्रसाद। सतगुरु सेवा मुक्त होए पंच दूत बस में आया। हम सारे कहते अपना काम करते हैं। काया गढ़ खूब बाजार है, या काया में चोर फिरता नीचे बीच लबार। चोर कौन से? ये काम को लोगों ओंकार और तेज के काम की, ये बाल बच्चे मोह के, इसमें ज्यादा लोग की, मान बिड़ाई अहंकार की, दुश्मन इसके क्रोध के। अपना कौन सा काम है? मालिक की दरगाह से ये 100 रुपये पूंजी लिखा के ले आए। ये किसी को पता नहीं है कि ये पूंजी कितनी है। यहाँ से कोई कितने खूंटे काट ले, ये 100 रुपये पूंजी खत्म हुई, यहाँ से जाना पड़ेगा। फिर करना क्या था? ये तो सिमरन करेगा, परम के सिमरन काल परड़े, परम के सिमरन दुश्मन करे। ये काम कर लोग ओंकार बस में आ जाएंगे। शेर संतोष क्षमा गरीबे गीता गरीबी नदी सबको अंदर आ जाएगा। ये तसल्ली मिल जी, बात बननी है, सिमरन करने से बननी है। हाँ जी, काम क्रोध मर जाते हैं तथा आत्मा पिंड को छोड़कर ब्रह्मांड पर चल जाती है। आत्मा पिंड को हम पढ़ते हैं, मेरी सूक्ष्म मंडल है, उसे आगे कारण मंडल है, उसे आगे पार ब्रह्म का देश है, वहां अमृतसर है, मान सरोवर है, गंगा जमुना सरस्वती है, भंवर गुफा है, सतलोक है, अलग है, अगम है, अनामी है। देखा कुछ भी नहीं, हम मालिक के कदम भी नहीं चले। महाराज सामू सिंह पास में ग्रंथ ही आया। महाराज जी कहने लगे भाई गुरु ग्रंथ साहब का पाठ कितनी बार किया है? क्या जी 812 के अंदर जो देखी है। क्या जी नहीं, पढ़ने क्या फायदा? पढ़ू गीता वेद पुराण एक सिमरन श्री भगवान।
कोई किताब किताबों में मथा मारने की लोड़ नहीं है, सिमरण करो बस पढ़ो। इस अनपढ़ जगह पर अलंकार तो नहीं है। हाँ जी। बाबा जी महाराज का हुक्म सिंह नामक सत्संगी था। वह 1 मिनट भी खाली नहीं बैठता था। रात को भजन करता और दिन को सेवा। बोलो भाई, दिन में सेवा करनी कि रात को भजन अभ्यास करना। आगे जब मेहनत के अंदर पर्दा खुल गया, जब मेहनत के अंदर पर्दा खुल गया आगे, लेकिन वह हजम न कर सका। बाबा जी महाराज ने कहा, हुक्म सिंह हजम कर। उसने कहा कि इस वक्त अगर चारों वेदों का पढ़ा हुआ पंडित भी सामने आ जाए तो मेरे साथ बात नहीं कर सकता। गुरु विज्ञान कहां से अंदर से आया है? हाँ जी। सुनो, गुरु मुरदास तुम क्यों याद करते हैं? उन्होंने दिन में सेवा की, रात को पुलिस से केस बांध के अभ्यास किया, फिर वो अंदर वाणी मंडलों में गए, जो कुछ देखा वो बाड़े में लिख दिया। ऐसी वाणी कोई लिख सकता है? कोई भी नहीं लिख सकता। जो अंदर जाएगा वो लिख सकेगा। संतों की वाणी का अर्थ भी वही कर सकता है जो अंदर जाता है, बाकी कोई नहीं कर सकता। बाकी तो नष्ट कर देगा। जिससे हम कर्म करते हैं, कर्म के अनुसार बुद्धि बनती है, बुद्धि के अनुसार ये सोचता है। एक मन बुद्धि के दायरे से परे की बात है। हाँ जी। बार बार प्रभ जपिए, पी अमृत ए मंथन द्रपिए। अमृत का हमने नाम सुना है। अमृत किसी ने देखा है? अमृत का स्वाद लिया है? अमृत इसके अंदर है। नोरिद अमृत पर्व का नाम दे में इसका विश्राम। घटी में अमृत भरपूर है, मनमुख का स्वाद न पाया, जो कस्तूरी मत जाने पर परंपरा है। सारे मनमुख है। गुरु का शब्द अमृत है, जिस पीते टिक जाई, नानक दिन पिया बोल लगी आई। ये जब जितनी गांठ खुलेगा, नाम को पड़ेगा, उसके अंदर अमृत है। अमृत पिएगा, मन काबू आ गया, आत्मा वाणी मंडल में चलेगी, जन्म मन के बंधन छूट गए, ये तजर्बा हो गया। हाँ जी, अंदर शांति आ गई। सच्चा नाम आधार मेरा, दिन भूखा सब दुआई है। हर नाम हमारा भोजन 36 प्रकार, जित खाए हमको तृप्त गई। हाँ जी। साध संग हर हर जस कहत। हाँ, साध संग हर हर जस कहत। साध किसको कहते हैं? कपड़े ये फिरते हैं, घर घर मांगते फिरते हैं, बोलो भाई सत्याग्रह करते फिरते, ये साध है? साध सोई जिनी जय लीना, 9 दरवाजे प्रगट खीना, 10वां खोल जाए जिना जाकू फल का मारा है। आगे से सुनना पाई, मान सरोवर बैठना आई, अंसन मिलन सौ दे। सिर के 10 दरवाजे हैं, 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक के सुराख, 1 मुंह गटटी साफ दे नगरी, 9 दरवाजे, 10वां माथे पर गुप्त है। तुम सिमर करोगे, जड़ जितनी गांठ होगे सूक्ष्म मंडलाएगा। उसी आगे जाओगे, आगे कारण मंडल आएगा। उसी आगे जाओगे, आगे पार ब्रह्म का देश है। वहां मान सरोवर है, वहां गंगा जमुना सरस्वती है, वहां अमृतसर है। उसमें स्नान करता है वो साधु है। ऐसा तो कोई बिरला है जग में उत्तम कार्य बिरले के। तो मेरे लिखा 13 जन एक आध कोई, काम क्रोध लोभ मोह विरुद्ध अर्पत्ति में सोई। ऐसा साधु मालिक की कृपा से मिलता है। कृपा करे वो पार ब्रह्म है तो होवे साधु संग, जो जो ओ बधाइए तो त्यो हो सुरंग। दुआ सिरा का खसम और न दूजा ठाम, सतुर टूटे पाइए नाम सच्चा नाम। हाँ जी, उसकी मेर पर है। साल संग मुख उज्जर होत, साल संग मल सगले होत, साल संग मिटे अभिमान, साल संग प्रगटे सुज्ञान, साल संग बुझे प्रभ नेड़ा, साल संग चलो होत निबेड़ा। हाँ जी। हाँ बोल। साध संग हर हर जस कहत। साध संग हर हर जस कहते। आगे सर्व रोगते हो हरिजन रहे। सर्व रोगते ओ हरिजन रहते। तो सिमर किया, नाम को पढ़ कर लिया, वो नाम सर्व रोग का पक्का इलाज है। सर्व रोग का औषध नाम, नाम रंग सर्व सुख हुई। नानक की शांति तलाश करता है, जिसने इसे भोगता है उतनी बीमारियां। ये बाढ़ का धन विषय विकार मान मिटाई, इसको फंसाने के लिए है। ये ना हो तो यहाँ फंसेगा कौन? हाँ दोबारा बोल। जिन पर जाता सो शोभा, जिन पर जाता सो शोभावंत। जिसे मालिक को पढ़ कर लिया उसकी शोभा है। हाँ जी। सगल संसार उधरे 3 मंत्र। सगल संसार उधरे 3 मंत्र। उसकी अकल लेंगे तो हम भी कर देंगे। हाँ जी। शोभा काल तो संत है, जिन्होंने शांति लिए, नाम को पढ़ किया, जो वाणी मंडल में जाता है। हाँ जी। ऐसा संत कोई बिरला है। तभी तो हम कहते हैं अंदर बेइज्जती करे, जब तक कोई तसल्ली ना मिले किसी पर इतबार ना करो। हिमालय पर्वत में बैठकर
योगाभ्यास किया करता था। योगाभ्यास को लोग बड़ा मानते हैं। एक योगी हिमालय पर्वत की पहाड़ियों में बैठ के योगाभ्यास करता था। ये जो जाप नेम व्रत पूजा वो परपंच पसारा हूँ, जैसे बड़ी कोटा टीके के विश्वास चरण शिकारी जाल टान देता है, पंछी दाना चुगले के नहीं आते, जाल में फंस जाते, ये सब फंसाने वाले हैं। आगे योगाभ्यास किया करता था, मालिक को मिलने की तड़प थी। एक दिन भजन में हजूर महाराज सावन सिंह जी ने दर्शन दिए। ये दुनिया संतों से खाली रहती, आग लगी आकाश में जड़ जाए पड़भंगार, संत न होते जगत में जल मरता संसार। इस दुनिया के अंदर ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की लहरें चलती है, संतों के अंदर शांति की रोए निकलती है, उन लहरों को ठल पाती है। चाहे संतों को कोई माने चाहे ना माने, उनका असर सब पर पड़ता है, सबको फायदा है उनका। चाहे कोई हिंदुस्तान चाहे कोई पाकिस्तान चाहे सिख कहीं का भी हो, चाहे संतों को माने चाहे ना माने। हाँ जी, भजन में हजूर महाराज सावन सिंह जी ने दर्शन दिए तथा फरमाया कि जिन संतों से वो काम लेता है उसी रूप में दर्शन देता है। हाँ जी, फरमाया ये तरीका मालिक के मिलने का नहीं है। उस योगी को दर्शन दिए महाराज सावन सिंह ने, ये जो योगाभ्यास करता है ये तरीका मालिक के मिलने का नहीं है। आगे तूने मालिक से मिलना है तो ब्यास आओ, सत्संग सुन, फिर आपको मालिक से मिलने का रास्ता बताएंगे। फिर वह जोगी व्यास आया, देखा कि वही स्वरूप जिसने भजन में दर्शन दिए थे स्टेज पर बैठे हैं। सत्संग सुना, फिर नाम लेने वालों में शामिल हो गया। महाराज जी कहने लगे, भाई तू कहाँ से आया है? कहने लगा, हजूर आप ही तो बुलाकर लाए हो, आप पूछते हो कहाँ से आया है? बोलो भाई, दुलारों की लोड़ है, अपने जीव के आप संभाले आप नहीं लड़ गई, अपने जीवों की आप संभाल करता है, आप ही लड़ लगा लेता है, कोई दुलारों की लोड़ नहीं है। संतों इतनी निंदा की उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी, महाराज जी हंस पड़े, कहने लगे तेरा समय आ गया तो तू हमारे पास आ गया। हाँ, ये बात एक रोजपुर की बीबी थी, वो पूजे मेरे साहब के पास आई, कहने लगे जी मेरा पति है, दोनों टाइम गुरुद्वारे जाता है, वाणी का पाठ करता है, तो संतों के पास नहीं आता। महाराज कहने लगे भाई इसका टाइम नहीं आया, जब टाइम आएगा भाग्य उदय होंगे फिर संत मिलेगा। भाग हुआ गुरु संत मिलाया और अपना स्वीकार करना था। हाँ जी, तेरे को नाम देते हैं, अब खूब सिमरन करो। इसी तरह एक और वाक्य है, एक मुसलमान को महाराज जी ने दर्शन दिए। बोलो भाई, मुसलमान होके सिख के पीछे लग जाएगा? उस मुसलमान को इबादत मालिक के मिलने का शौक था, तो महाराज ने उसको दर्शन दिए। हाँ, और फरमाया कि 10 तारीख को 11 बजे हजारा गांव में आना, वहां तुम्हें बंदगी करने का तरीका समझाएंगे। वह 10 तारीख को हजारा गांव में आया, पर सत्संग हो चुका था, वह नाम वालों में शामिल हो गया। महाराज जी ने कहा तुम्हें नाम नहीं देंगे। वह कहने लगा, जी आप ही तो बुलाकर लाए हो, अब इनकार करते हो। महाराज जी कहने लगे, अच्छा बैठ जा। गुरचरण सिंह सागरा का रहने वाला है, हर रोज वाणी का पाठ किया करता था। एक दिन वाणी में ये वचन पढ़े कि गुरु का दर्शन देख निहाल, गुरु के सेवक की पूर्ण भाल। गुरु का दर्शन देख निहाल पढ़ते ही एक जबरदस्त ठोकर लगी कि गुरु का दर्शन देखकर जीव निहाल हो जाया करता है, मगर वह हर रोज वाणी पढ़ता है, गुरु ग्रंथ साहब के दर्शन भी करता है और 10 पातशाहों के फोटो को नमस्कार भी करता है, मगर कभी खुशी ना मिली और निहाल ना हुआ। फिर रो रो कर गुरु नानक साहब के आगे विनती की कि ये शहंशाहों के शहंशाह, आपने 10 पातशाहों में प्रकट होकर अपने जीवों की संभाल की और उनको निहाल किया। अगर आप कहीं किसी चोले में प्रकट हैं तो मेरी तड़पती हुई रूह की भी संभाल करें और अपना दर्शन देकर निहाल करें। सच्ची पुकार की जरूरत थी। उसी समय मालिक की दरगाह में घंटी बजी। रात को 2 बजे उसका कंधा हिला। पूज्य मस्ताना जी सामने खड़े थे, सिर के खुले बाल और हाथ में डंगोरी। फरमाया कि पुत्र उठ, क्यों सोया पड़ा है? 25 और 26 का सत्संग बकैन वाला में है, तुम्हारे सागरा में सच्चे सौदे का डेरा है, वहाँ एक प्रेमी है तारा सिंह, उसको साथ लेकर हमारे पास आ जाओ।
25 तारीख को बकैन वाला पहुंचा। वही तस्वीर जो रात को देखी थी सामने खड़ी है। बोलो भाई, बोलो है कोई बुनियादी की लोड़ है कि महाराज श्याम सिंह जी वजीराबाद गए, तो प्रेमी कहने लगे जी कि सत्संग की बुनियादी करते हैं। महाराज जी कहने लगे भाई रूहानी सत्संग की बुनियादी की कोई लोड़ नहीं है, वो अपने जीवन को आप ही ले आता है, वो अंदर से प्रेरणा दे करके ले जाता है। हाँ जी, नाम जपत पावे विश्राम। हाँ, नाम जपत पावे विश्राम। विश्राम क्या, ये आत्मा परमात्मा से मिलेगी। नाम जपत पावे विश्राम। नानक तिस पुरुष को उत्तम कर मान। तिस पुरुष को उत्तम कर मान। हम सारे ही मेले हैं, मेला ब्रह्मा, मेला इंद्र, मेला मेला है चंद्र, मेला मस्ता सब संसार एक हरि निर्मल जाका अंतने पर वो मालक निर्मल है। संतों ने उनको पढ़ किया वो निर्मल है, उनका बताया हुआ सिमरण है वो निर्मल है। निर्मल नाम जपो सद गुरमुख अंतर की कराइए, गुरमुखाने पंथ प्रगटा दर ठाप ने कोई पाए। नाम सुराय नाम मन नाम रहन देव लाए, अन्य सुंदर बलते सच्चे शोभा पाए। गुरमुख मिल गया, संत मिल गया, अपने सिमरण बता दिया, ये सिमरण करोगे तो ये उत्तम हो गए। नाम जब पाए विश्राम। नानक तिस पुरुष को उत्तम कर मान। नानक तिस पुरुष को उत्तम कर मान। हाँ जी, तिस बिना नहीं तेरे कुछ काम। बोलो भाई, संतों की वाणी क्या कहती है, तिस बिना नहीं तेरे कुछ काम। जिम्मेदार अपने कामों मस्त है, दुकानदार अपने कामों मस्त है, नौकरी पेशे वाले अपने कामों मस्त है, लीडर अपने कामों मस्त है, बीबियां अपने कामों मस्त है, सब जान तान के बैठी है। इसको पता नहीं अपना काम क्या है। अपना काम तो सिमरण करना है, दुनिया की ख्याल निकालना है, आंखों में पीछे ख्याल इकट्ठा करना है, जड़ चेतन की गांठ खोलनी है, अमृत का रस लेना है, वो कीर्तन सुनना है, रूहानी मंडलों में जाना है। अपना काम तो कोई भी नहीं करता। इस बिना नहीं तेरे कुछ काम। गत नानक जब एक नाम। क्या तू सिमरण कर अंदर राम मिलेगा। वो रास्ता इसके अंदर है, ये फिरता बाहर है। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं के गावे हाथ, कहीं कबीर तब पाइए भेजी लीजिए साथ। भेजी क्या, वो फकीर जो रूहानी मंडलों में जाता है, भेजी दिया साथ का दीनी वस्तु लिखा है, और जब उनका पल का पल में पहुंचा जाए। वो कहते चलो अंदर है, हम फिरते बाहर है। दिन पाया पेट के अंदर का, रखो जो अपने अंदर का, उबासी होया मंदिर का, फिर चढ़ दिए ले दिए। कया नगरी में मगन चढ़े जो भी नाम पल पाई, दिल खोजो दरवेश पहलो। अंदर खोज करोगे तो चीज मिली, नहीं तो कुछ नहीं मिलना। अपर अंदर अंदर ढूंढोगे तो सुख पाओगे, अंदर ढूंढोगे तो सुख पाओगे, आगे बाहर कुछ नहीं मिलेगा, बाहर कुछ नहीं मिलना। हाँ जी, राम नाम। एक सुंदर महल है, हमने उसके अंदर जाना है, बाहर ताला लगे है, जिसके पास चाबी उसकी गर्द करेंगे, उससे चाबी लेंगे, ताला खोलेंगे, अंदर चले जाएंगे। इसलिए भी एक महल है, मालिक ने सब कुछ इसके अंदर रखे है, सब कुछ घर में, बाहर नहीं, बाहर सो परम्परा जो ब्रह्मंडे सोई पीड़े जो खुद सो पाए। चाबी क्या है, जो संतों ने सुन बताया वो चाबी है। सिमरण करना ये चाबी लगाना है। जो सिमरण करोगे तो ये जड़ चेतन नाम क्या, बार आशीर्वाद देते हैं, भी झूठा ही है। आशीर्वाद देने वाला इसके अंदर है, और हमारी गवर्नमेंट अपने हक में सारा कुछ ठीक है, जो खिलाफ है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। हाँ जी, जिसका साथ इन कृपाधारी साध संजप नाम मुरारी। जिसका साथ इन कृपाधारी साध संजप नाम मुरारी। हाँ जी, साथ न चाले बिन भजन विख्या सगली छाड़, हर हर नाम कमावना ये धन सार। जितने विषय विकार भोगते हैं, इतनी बीमारियां, कोई कहता है मेरे शुगर है, कोई कहता है मेरे ब्लड प्रेशर है, कोई कहता है मेरे घोटों में दर्द है। ये क्यों है? ये जितने विषय भोगे उतनी बीमारियां। महाराज श्याम सिंह कहा करते थे, ये विषय विकार खाने में लपेटी जहर है, इन्हें जहर खाती है, हाया करती है, छोड़ता कोई भी नहीं है। अनजान विख्या में रहते, जान अपने आप बचे। विजय बन फिक्का त्याग नहीं सकिए, नाम मारस पियो, बिंदस के गुड़ नहीं सकी, सुखी न हो जियो। मान मंत्र ने शक्ति का ही सरदा दासी पियो। तेरी मानने को कोई नहीं पूछता, तो फकीरों की शोध करे, नाम को पढ़ने की यत्न करे। हाँ, साथ ने चाले बिन भजन विख्या सगली छाड़। हाँ, विख्या रंग कुड़ाविया विष्णु सब छाड़, हर अमृत गुण सुहावनी मिल साधु पीवनहार। हाँ जी, हर हर नाम कमावना ये धन सार। संत जना मिल करो विचार,
एक सिमर नाम आधार। संत से नाम करोगे, ये विचार करना है कोई किसी तरीके से सिमरन बने। कोई रुकावट आती है संतों के पास जाओ, वो बताएंगे भी इस तरह गुण करो। हाँ जी, हमारा साउंड से कहा करते सिमरन नहीं करोगे तो मौत के टाइम बहुत पछतावा रहेगा, असली काम तब किए ही ना। तो प्राणी तब जाके जब का डंड मूड पर लागे तो दूसरे पर खड़े होते हैं, फिर होश आती है, फिर क्या बनता है, फिर तो वक्त गया क्षणा वो पहले समझे। हाँ जी, जिस धन को 4 कूट उठावे सोधन हर सेवा ते पावे। जिस धन के बातें लोग कितनी चोरियां ठगियां है पाप करते हैं, कितनी मिट्टी प्रीत होती है। तो संत क्या कहते हैं कि तू सिमर कर परम के हृदय को पहली स्थिर है, वो कोई कमी नहीं देता। हाँ जी, जिस सुख को नित वाचे मीत। हाँ, सारी सुख की तलाश में है। वाणी क्या कहती है, जिस सुख को नित वाचे मीत सो सुख साधु संग प्रीत। सो सुख साधु संग प्रीत। फकीर की सोबत दुनिया में सबसे आला सोबत है, सबसे आला करनी उसका हुक्म मानना। वो क्या कहता है, सिमरन करो। हाँ जी, जिस शोभा को करे भली करनी सो शोभा व झर की सरनी। हाँ बोलो भाई, जिस शोभा के लिए हम करनी करते हैं, जिस शोभा करे भली करनी सो शोभा व झर की सरनी। बस हम क्या कहते, सिमरन करो, मन के साथ मुकाबला रखो, दुनिया तुम्हारी पैरों की मिट्टी आंखों पर रखी, उतनी तुम्हारी कदर बनती जाएगी। हाँ जी, अनेक को पावी रोग न जाई रोग मिटे हर औखद लाई। हाँ, रोग मिटे हर औखद लाई। तो नाम सब रोग का पक्का इलाज है, सर्व रोग का औखद नाम। हाँ जी, सर्व निधान में हर नाम निधान जप नानक दरगह परवान। आगे चलो। मन पर बोधे हर के नाई। हाँ, मन पर बोधे हर के नाई। सोचो श्रृंगेरी में 88,000 साल तक पराशर जी पूर्ण योगी, विश्वामित्र ने 60,000 साल तक, रावण ने 4 वेदों का टीकाकार पंडित था, काम उसके ख्याल से मन काबू नहीं आया। क्यों नहीं आया, तो सारे अहंकार में थे। ये मार्ग है दीनता का, हस्ती को मिटाने का। हम कोई काम करेंगे उसमें अहंकार आएगा, ये मैंने किया। इसका इलाज क्या है, तो किसी की गुलामी करो। तो किसकी गुलामी करें, ये कामने की गुलामी करेंगे काम आएगा, अहंकारी में अहंकार आएगा। फिर किसकी गुलामी करेंगे, संतों की गुलामी करो। क्यों, उन्हें जो कुछ कहना है हमारे भले के लिए कहना है। जैसे में आवा खसन की बाणी तेसरा कहीं जान दिला लो। वो कहते सिमरन करो, ये सिमरन करेगा तो नाम को ऊपर कर लेगा, ये मन काबू आ जाएगा। मन मुस्सा पिघल गया पी पारा नाम मनवा स्थिर शब्द दे रहा था। एक मन भीजे शब्द पतिजय बिन नामी का टेक तकीजे। नाम की रजत आई, मन काबू आ गया। जब तक नाम की रजत नहीं आती, ये मन काबू नहीं आता। हाँ, ये विषय विकारों की तरफ गई, रजत का आशिक है। उस नाम के अंदर ऐसी लज्जत है जिसके मुकाबले में कोई लज्जत नहीं है। हरिजन लिखा फरीदा शक्कर खान बात गुड़ मत मध्य दूध सभी वस्तु मिठियां रब नकली दूध भी खांड मीठी है, गुड़ मीठा है, भैंस का दूध मीठा है। तो नाम की ऐसी लज्जत के मुकाबले में कोई लज्जत नहीं है। नाम की लज्जत आई, ये मन काबू आ गया, फिर ये मन दूसरी तरफ जाता ही नहीं है। और कितना ही कोई जोर मार ले तो ये काम को लोग काबू करना चाहते, तो ये काबू नहीं होते। तुम सिमरन करो, नाम की लज्जत आई, ये अपने आप काबू आ जाएंगे। ये करंट है बिजली की, जब तक हम हाथ नहीं लगाते इसके बारे में पता नहीं लगता। ये हाथ लग जाए तो वो हो बड़ी खतरनाक चीज है। इसी तरह नाम की लज्जत नहीं आती, नाम के बारे में पता नहीं लगता। नाम की लज्जत आ गई तो मन काबू आ गया, ये सबसे ज्यादा लज्जत है। हाँ, ये क्या कहता है, जब तक नाम की लज्जत नहीं ली जाती यह पता नहीं चलता कि नाम क्या चीज है। जब नाम का अनुभव हो जाता है तो फिर किसी के साथ भेदभाव नहीं रहता। हाँ, बोलो भाई, हमारे सब के अंदर देख लिया, वो सारे ही अपने हैं, कोई प्राय नहीं है। विसर के सरताप प्राय देते शास्त्र हो पाई, नहीं कोई डरी नहीं बिगाना, सकल संग हमको बढ़ाई। मनुष्य के अंदर सच्चा शब्द अर्थात सच्चा नाम है। वो सबके अंदर है, चाहे कोई हिंदुस्तान का है, पाकिस्तान का, अमेरिका का है, चाइना का है, चूड़ा है, तुम्हारा सबके अंदर है। आगे अगर वह इसका स्वाद ले ले तो उसे कोई दुख नहीं रहता, फिर कोई दुख नहीं रहता। आगे तब ना मन रोकता है, ना इंद्रियां रोकती हैं और ना उससे बुरे कर्म होते हैं। बोलो भाई, उसे बुरे कर्म होंगे ही नहीं, ये करता है फिर वहां चीज नहीं है, वहां धोखा है। आगे अतएव आप उस सच के साथ आत्मा को जोड़ें, उसमें जो आनंद है, स्वाद है, आकर्षण है, वह और कहीं भी नहीं है। जब नाम का अनुभव हो जाता है तो
तो फिर किसी के साथ भेदभाव नहीं रहता। भेदभाव कर ही नहीं सकता। जो करते हैं फिर वहां चीज नहीं आई है। सोचो हिंदुस्तान पाकिस्तान धर्म के नाम पर हुआ, 10 लाख आदमी मरे। धर्म क्या कहता है? दया धर्म का मूल है, पाप मूल बीमार, उसी दया ने छोड़िए जब लग घटने पर। तो दया तो खत्म ही कर दी, धर्म को खत्म ही कर दिया। धर्म किसके पल्ले है? अब जुगत कितने न पाइए धर्म किस मिले, जैसे क्या हो गुरु कर्म माले के दरगाह से देखा होता है तो संत मिलते हैं। संत मिल गए, संतों ने सुन बता दिया, नाम को बढ़ कर लिया, उसके पल्ले धर्म है, बाकी सारे कफर है। हमारा साउंड सिंह कहा करते थे कि सारे धर्मों वाले अंदर चले जाए, ये लड़ने के कब नहीं रहते, लड़ाई मेरे तो बाहर ही है। हाँ आगे, जब नाम का अनुभव हो जाता है तो फिर किसी के साथ भेदभाव नहीं रहता। किसर गई संताप पढ़ाई करते साथ उपाय नहीं, कोई बैरी नहीं बिगाना, सकल संग हमको बढ़ाई। हाँ नहीं, क्योंकि तब मनुष्य को ये समझ आ जाती है कि जो उसके अंदर है वह सबके अंदर है। किसी के साथ विरोध व द्वेष नहीं रहता। बगैर नाम का स्वाद आए ना हमारा काम मरता है, ना क्रोध, ना ईर्ष्या, ना बैर जाते हैं, ना दुनिया के पक्षपात दूर होते हैं, ना विषयों का प्यार घटता है। अगर नाम की लज्जत नहीं आई तो जिस ध्येय के लिए इंसानी जामा पहना था वह ध्येय प्राप्त नहीं हुआ। बोलो भाई, ये इंसानी जामा ये मालिक को पढ़ करने के लिए मिला है। जब ये नहीं हुआ ध्येय के लिए इंसानी जामा मिला था, वो ध्येय पूरा नहीं हुआ। मौत के टाइम बस पछतावा ही रहना, ये धीरे धीरे निकलेगी, कोई फायदा नहीं उठाया इंसानी जामे का। हाँ जी, जो नाम को प्रकट करना चाहे वह संतों से नाम ले मेहनत करे। दुनिया कमाई करना नहीं चाहती, बिना कमाई ये दौलत मिलती नहीं। नाम सुना कर्म तू तो मृत फल का नाम तुम बन पाया। मतलब ये सख्त मेहनत की है, तो अपने सामने सख्त मेहनत की है, फिर चीजें रही है। हाँ जी, यह बात का मजबूर नहीं है, कुर्बानी का मजबूर है। ये संतों का मार्ग है, ये कथनी का नहीं है। कथनी छोड़ करनी करे तो कुछ प्रवेशार है। हाँ जी, कुर्बानी की योग्यता होनी चाहिए। कुर्बानी की ये योग्यता होनी चाहिए कि धर्म के लिए कतल हो जो, जिसमें कोई माँ शिशु भी मारना हार कि हम तेरे का लिबड़े छूटे के मेरे यार कुछ कतल करेगा तो कतल होना पड़ेगा। ये कहते धर्म के नाम पर कतल हो जो। सोचो भगवान राम ने रजत की ओट में किसी बाली के तीर मारा, किसी बाली की मौत हुई, कब त्रेता युग में। वही द्वापर में भगवान राम कृष्ण बने, वही बाली वीर बना। भगवान कृष्ण जंगल में बैठे थे, बाएं पैर पर दायां पैर रखा था, उनके पैर में ऊपर में चमक रहा था। उसी बाली वीर ने सोचा हिरण की आंख है, तुझे तीर मारा तो कृष्ण भगवान की मौत हुई। कहाँ त्रेता युग, कहाँ द्वापर युग करके बदला देना पड़ा, हम कौन बेचारे हैं। हाँ जी, ये बात का मजबूर नहीं है, कुर्बानी का मजबूर है। कुर्बानी की योग्यता होनी चाहिए। नाम ना बाजारों में मोल बिकता है, ना खेतों में उगता है। जब एक बार परिश्रम करके हमेशा याद रखनी चाहिए क्या कि जिस जानवर का मांस तुमने काट कर खाया है, जिस जानवर का मांस तुमने काट के खाया है, तुम्हें अपने मांस से ही चाहे इस जन्म में चाहे अगले जन्म में बदला देना पड़ेगा। बदला देना पड़ेगा। हम कहते हैं फिर मीठा आगे किसे देखा हिसाब किताब होना, कौन कहता है? ये मन कहता है। ये दुश्मन बैठा इसके गए लगते हैं, इसने हमारी मिट्टी पीट कर दी। हाँ जी, इसी तरह अगर तुमने किसी जानवर की हड्डी तोड़ी है तो तुम्हें भी अपनी हड्डी तोड़वाकर बदला चुकाना पड़ेगा। अगर तुमने किसी के खून की एक बूंद भी गिराई है तो तुम्हें भी अपना खून देकर हिसाब चुकाना पड़ेगा, क्योंकि कुदरत का यही कानून है, इससे कोई बच नहीं सकता। इससे कोई बच नहीं सकता। क्या आकाश में उड़ जाए, समुद्र में चले चल जाए, कर्म इसके साथ है। ये कर्म करती कर्म भूमि है। ये जैसा कर्म करोगे अभी तो फैसला ही होना है। हाँ जी, आदमी कदर कर देता है, आदमी जगह फैसला ही करना है। हाँ जी, जब आप एक बार परिश्रम करके पर्दा खोलकर नाम के साथ लग जाओगे, फिर ये दुनिया जो अब बड़ी शोभायमान मालूम होती है, ऐसे प्रतीत होगी जैसे गंदगी का ढेर। गंदगी के ढेर से प्यार किए बैठे हैं। संतों की बात कोई मानता है?
कोई भी नहीं मानता। जिस मस्तानी क्या करते, जिसके कलम लिखी होगी वो हमारी बात मानेगा, बाकी कोई नहीं मानता। हाँ जी, आप देखना भी पसंद नहीं करोगे। जब भी शांति मिलेगी नाम के द्वारा, हाँ नाम के द्वारा शांति मिलेगा। हाँ जी, नाम मिले मन तृप्ति है। बिन नामे जीवास है, जी नाम को पढ़ना के तेरे जीवन प्रणांत है। कोई गुरुमुख सज्जन जे मिले दस से प्रभुदास, बहुत स्पीड चौकन ये नाम करे प्रकाश। उस महात्मा पर बार बार कुर्बान हो जिसने नाम को अंदर पहुंचा दिया। हाँ जी, संतों के वही करेगा। आप ये कि दो से मुफ्त में दे दी। हाँ जी, नाम के बराबर उसका एहसान चुका ही नहीं सकता है। हाँ जी, नाम के बराबर दुनिया में और कोई कीमती चीज नहीं। हाँ, नाम के बराबर और कोई कीमती चीज नहीं है। आगे, ये जीवित रहते हुए भी साथ है और मौत के बाद भी साथ है। वह मालिक की दरगाह में भी साथ है। हाँ फिर बोल, हाँ बोल भी। नवंबर का आया पासा वाला, नवंबर का गुरु नानक साहब का जन्म भी 21 नवंबर का है। तुझे मेरे साहब का भी 21 नवंबर का है। हाँ जी, हाँ बोल। सोने सोने मुखड़े से चिट्ठी चिट्ठी लालिया, मैं जान मुखड़ी से चले दिया डालिया। सोने सोने मुखड़े से चिट्ठी चिट्ठी लालिया, मैं जान मुखड़ी से चले दिया डालिया। भाई जब तक सुनो, हम सारे यहाँ मुसाफिर हैं। अपने दाते परदादे गए, माँ बाप गए, हमने भी जाना। बारी आपको अपनी सब हार। हमने भी यहाँ खूंटे गाड़ रखे हैं। बेटों के बारे में सोचेंगे, पोतों के बारे में सोचेंगे, पड़पोतों के बारे में सोचेंगे, अपने बारे में नहीं सोचता। भी तेरा भी टाइम मेरा खड़ा है। हाँ जी, जब तक अपने आप को फना नहीं कर लेंगे दीदार नहीं मिलता। जब तक तुम अपने आप को मुसाफिर नहीं समझोगे, जब तक तुम अपने आप को मुसाफिर नहीं समझोगे आगे, तब तक तुम्हारा ख्याल इस जान से नहीं हटेगा। अगर ख्याल नहीं हटा तो 9 दरों की जेल से नहीं निकल सकता। और 10वां द्वार तुम्हारे अंदर है, उसमें जो सैर तमाशा और राज है उसको नहीं देख सकोगे और अमृत नहीं पी सकोगे। कबीर क्या कहता है, अब तू अंधा अंधियारा कोई जानेगा जाननारा। अंधा अंधियारा अंधेरे में आया, अंधेरे में चले गया। इतने है तो 5-6 फुट के अंदर क्या है, यार भीतर बाग बगीचा ये में सिंचना, यार भीतर देवी देवा ये में ठाकुरवा, यार भीतर अनंत करके बस से अमृत धारा। तय कभी सुनो भी ये गुरु हमारा, तो गुरु भी इसके अंदर है, अमृत भी इसके अंदर बस रहा है, देवी देवता भी इसके अंदर है। मतलब घरों में क्या होता है, आय के अंदर मूर्ति रखी है, ये गणेश जी की है, शिव जी की है, ये राम की है, कृष्ण की है। बोलो भाई, मत्था टेक दिया, ज्योत कर दी, बोलो मालिक खुश हो गया। मंदिर में जाते हैं, जाके प्रसाद चार देते हैं, रुपया चार देते हैं। बोलो भाई, हाँ बोल भाई। स्थान से ब्यास आया करते, रास्ते में एक सखर शहर पड़ता था। वहाँ एक पंडा था, उसने पत्थरों के ये ठाकर बना रखे थे, लाइन लगा रखी थी। वहाँ मस्तान खड़े रह गए। हम गए सखर, वहाँ एक ठाकुर बनाने वाले पंडे ने पत्थरों के ठाकुरों की मूर्तियां बना बनाकर लाइनें लगा रखी थी। एक ठाकुर को उल्टा कर रखा था, जिसके ऊपर रेती रगड़ रहा था
ताकि मूर्ति ठीक बने। हमने कहा कि क्या कर रहा है, क्यों रेती मारता है, क्या इसको दर्द नहीं होता? पंडा कहने लगा कि साईं जी, इसको कौन सा दर्द होता है, इसमें क्या जान है, ये तो बेजान पत्थर है। फिर हमने कहा कि तू कौन से नरक में जाएगा कि आत्मा चेतन से जड़ को बुझवाता है। आत्मा है चेतन, ये बार मूर्तियां ये जड़ है। चेतन को जड़ की तरफ लगा दिया तो कौन से नरकों में जाएगा? और किसी को कहे तो घर पड़ जाए, मंदिरों की बेइज्जती कर दी, मस्जिदों की बेइज्जती कर दी, गुरुद्वारों की बेइज्जती कर दी, किसी को नहीं मानते हो। हाँ जी, जो पत्थर पूजेगा वो पत्थर बनेगा। हाँ, जहाँ आता हूँ वैसा। आगे जो पानी पूजेगा वो मछ बनेगा। हाँ, जब जो पानी पूजेगा मछ बनेगा। आगे जो पीपल पूजेगा वो दरख्त बनेगा। हाँ, जो पीपल पूजेगा वो दरख्त बनेगा। आगे जो अंदर वाले जिंदा राम को पूजेगा वो राम बनेगा। हाँ, आत्मा का पति कौन है? परमात्मा। बीपी स्वागत का बोलती है पति मिल ये सारे सुख है, जो पति नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आत्मा का पति कौन है? परमात्मा। परमात्मा को ऊपर करना था, पूजने के लायक सिर्फ परमात्मा है। एक आत्मा मनमाई सभी लोग नानक बेटे। हाँ जी, जो मानव प्रकट नहीं हुआ तो टाइम बर्बाद गया, इंसान जन्म बर्बाद गया। आगे भेटना से प्यार है। अच्छे कर्म के जाओ स्वर्गों में, बुरे कर्म के जाओ नरकों में, अच्छे के कुछ बुरे के जाओ मृत्यु आगे सारी दुनिया चक्कर में। हाँ जी, मैं पिता रूप जीवे वाल्मीकि डाकू था, दुनिया चोर था, सत्यम था, फकीरों की सोच में आके एक कुछ नहीं संत बना दिए। ये संतों की मांग, ये संतों की मांगता है। हाँ जी, दोपहर की बात तो मेरे कपड़े आएंगे, दोपहर निकाल तो नहीं करता, उसको पता है जिनके स्थिति मैं निकाल दूंगा। संत भी निकाल नहीं करते, सबसे प्यार करते हैं। वो कहते हैं हमारा कहना मानेंगे नहीं, घर को घर। हाँ जी, पापी तो झोलियां भरता है, उसकी तो आपके लिए बड़ी पड़ी है, तो झोली भरने वाला इसके अंदर है। संत उसको पकड़ाते हैं, फिर उसको पकड़ करो, उसने झोलियां भरनी है। सतगुरु सेवा के सब कुछ पाए, सतगुरु दाता सबना वक्त का पूरे पाव मिलावे। हाँ जी, दूरो दूरो ये मेरे साथ कहा करते थे कि सतगुरु के दरबार में कमी तो कोई नहीं है, कि इनको खाने को देंगे, खा खा के खराब हो जाएंगे। अरे प्रेम पदार्थ नाम है पाई माया मोह विनाश। इस प्रेम को पढ़ करना यही धर्म है। हाँ, नाम को पढ़ करना यही धर्म है। सर्व धर्म श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम के तुम सात संग दृढ़ सब धर्म। हाँ,
आजा में जजान बटैसो बटे बाजमार के जितने मोसे तासो तेरे प्यार के उधर सिखा जावी के उधर सिखा जावी हर सब सुना रे बरसा आया पाता पाया बरसा लगा रहे गुरु चरणा दे नाल मन मेरा लगा रहे गुरु चरणा दे नाल मन मेरा लगा रहे गुरु चरणा दे नाल मन मेरा लगा रहे नाम संजीव जी, हरमीत सिंह, धर्मत सिंह, कुलदीप सिंह, ये दुबई से भेजी है और रात को फोन भी आए थे
अमेरिका से भी, कनाडा से भी और इंग्लैंड से भी, देश विदेश से भी बधाई के आप पात्र हो। और अब जो है प्रसाद दिया जा रहा है। प्रसाद के बाद जो है सत्संग की समाप्ति पर नामदान। तो इसलिए आप सभी साथ संगत को बड़े धूमधाम से अगला महीने का स्वागत किया जाए। तो मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है सभी साथ संगत से कि भी वो भी महीना इससे कम नहीं होगा। तो नामदान होगा सत्संग के बाद, लंगर भी तैयार है और प्रसाद भी लेके जाएंगे। तो सभी साथ संगत से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि नए साल की शुभकामनाएं आपके साथ हों। धन धन सत्य उनके राजा। ठीक हो गए। शुरुआत में टाइम ही रहना। धन सतगुरु तेरा यात्रा शासन से अर्ज है कि जिन प्रेमियों ने नाम रस्ता लेना हो वो यहाँ से